आपका विश्वास मेरी जिम्मेवारी, ये स्लोगन है मेयर प्रत्याशी संजीव सिंह का। अभी हम मौजूद है सिंह मैंसन में। पूर्व विधायक ने इस बार दावेदारी ठोकी है। तमाम समर्थक यहाँ मिलने पहुंचे हुए हैं। सुबह से भी समर्थकों का हुजूम लगा हुआ है। अब महज 10 दिन शेष बच गए हैं। 23 फरवरी को चुनाव होने हैं, 27 को मतगणना। ऐसे में क्या नतीजे आएंगे, किस प्रकार की तैयारियां हैं, प्रत्याशियों की किस प्रकार की भूमिका है, क्या कुछ संदेश, क्या कुछ समस्याएं सामने आ रही हैं, सीधे उन्हीं से जुड़ते हैं। संजीव जी, इस बार अपने मैदान में कमर कस के कूद चुके हैं मेयर प्रत्याशी को लेकर। जनसंपर्क अभियान भी लगातार चल रहा है। किस प्रकार की समस्याओं से रूबरू हो रहे हैं? पूरे नगर निगम क्षेत्र में 8.5 साल के बाद घूमने का मौका मिल रहा है और जब से हम धनबाद आए हैं और लोगों के बीच में रह रहे हैं तब से हम इस क्षेत्र को देख रहे हैं। पहला चीज़ है कि हमको 2 धनबाद नज़र आ रहा है, 2 नगर निगम क्षेत्र नज़र आता है। एक वो नगर निगम है जिसको सब लोग स्वच्छ कहते हैं, सुंदर कहते हैं, अच्छा कहते हैं, और दूसरा एक वो नगर निगम है जो आप ये कल्पना भी नहीं कर सकते कि वहाँ नगर निगम कहलाने लायक वो क्षेत्र है भी कि नहीं। आप जब गया पुल के उस पार जाते हैं, अभी हम लोग इस पार हैं, उस पार जाते हैं, वहाँ से धनबाद को अगर कहें तो जानने वाला लोग जो है राजेंद्र मार्केट, बैंक मोड़, ये सब जो इलाका है, धोबा टाड़ और पुराना बाजार, नया बाजार, जितना भी ये इलाका है, तो पहले धनबाद के लोगों को वहाँ जाना पड़ता था। वो एक इसका नाक था, पहचान था, ताज था जिसको कहिए। लेकिन आप ये देखिए कि पिछले 10 सालों में, 15 सालों में ये वहाँ की स्थिति एकदम खराब हो गई है। और वहीं नहीं, अब हम ये कहते हैं कि देश की कोयला राजधानी धनबाद, कोयला राजधानी जिसको बोला जाता है। अब कोयला की राजधानी तो है, देश को हम रोशन करते हैं। धनबाद में अच्छा कोयला भी मिलता है, यहाँ इससे अच्छी क्वालिटी का कोयला नहीं है। और रेलवेज भी है, तो रेलवे को भी सबसे अच्छा जो है पुरस्कृत किया जाता है कि सबसे अच्छा जो है, अगर आप मालवाहक हैं तो सबसे ज़्यादा धनबाद से ही उसका ये जो सोर्स ऑफ राजस्व का इनकम जो होता है वो सबसे ज़्यादा धनबाद रेलवे से आता है। आज आप उन क्षेत्रों में चले जाइए, केंदुआ, करकेंद, पुटकी, वहाँ से लेके बागमारा के जो 1 नंबर वार्ड है वहाँ तक चले जाइए, और कतरास बाज़ार भी देख लीजिए, या फिर झरिया देख लीजिए, झरिया समुचित जो नगर निगम क्षेत्र में आता है। वहाँ के लोगों को नगर निगम की सुविधा का सुख नहीं है। अब नगर निगम का सुविधा का सुख का मतलब ये नहीं है कि हम नगर निगम में पानी ले लें, हम बिजली ले लें। नगर निगम में सुविधा का सबसे बड़ा चीज़ है कि साफ सफाई की व्यवस्था, वहाँ जो इस पार के लोगों को जो एक फ्रेश एटमॉस्फेयर, सुंदरता और सुव्यवस्थित व्यवस्था जो लोगों के नज़र में लगे, कि वहाँ किसी को ये नहीं लगे कहने में कि हम धनबाद में नहीं हैं, हम कोलरी क्षेत्रों में। आज इस साइड में जो लोग रहते हैं वो कहते हैं कि हम धनबाद शहर में, लेकिन जब आप उस पार जाइएगा तो लोग ये कहते हैं कि हम कोलरी क्षेत्र में। तो लोगों के माइंड में ये कॉन्सेप्ट पहले से बैठा हुआ है दिमाग में कि कोलरी क्षेत्र का मतलब कि ओ गंदगी, पॉल्यूशन, लोग, मतलब जैसे दिल्ली का ही एक हम लोग सुनते हैं कि लोग बोलते हैं ना कि जमुना के उस पार वाले लोग, तो उन लोगों को थोड़ा सा देखा जाता है कि थोड़ा सा लो मेंटेलिटी के लोग, नीचे तबके के लोग हैं, चाहे वो कितना भी अच्छे पढ़ाई लिखाई में हो, सब कुछ हो, मजबूत हो। देखिए, शहर में हमारे बच्चे, नौजवान टॉप करते हैं, लेकिन उस एक भयंकर परिस्थिति में लोग वहाँ रहकर जो है, वहाँ के बच्चे भी बहुत अच्छा टॉप करते हैं। कोलरी क्षेत्र के लोगों को, उनके बारे में सोचने वाला कोई नहीं है। सिर्फ सब ये बात करते हैं कि हम ये सड़क बना दिए, ये लाइट लगवाएंगे, यहाँ ये करेंगे, वो करेंगे। तो ये समस्या जो है, इसके बारे में कोई बात नहीं करता है। तो हम ये चीज़ रखे हैं कि जो रेलवे लाइन के इस पार जो गया पुल के ऊपर श्रमिक चौक के बाद जितना भी जो शहर नगर निगम क्षेत्र में आता है, इसको और उस साइड के नगर निगम क्षेत्र को, दोनों को सामान्य अधिकार, सामान्य रूप से लाने का काम करेंगे। एक चीज़ और हम समझना चाहेंगे, पूर्व में भी आपने झरिया का प्रतिनिधि किया जनप्रतिनिधि के रूप में। अभी जो कि 4 विधानसभा की प्रतिनिधित्व करने की जिम्मेवारी आ सकती है चुनाव जीतने के बाद, तो ऐसे में
कई तरह की संभावनाएं, कई तरह की चुनौतियां, संसाधनों का अभाव, ये भी अभी मौजूदा स्थिति में है। इसे कैसे निपटने का प्लान है? देखिए, अगर नगर निगम की बात करें तो संसाधन की कमी नहीं है। आपका रेवेन्यू अच्छा जनरेट हो रहा है और आपका जो सिस्टम है वो सही तरीके से काम नहीं कर रहा। अगर गवर्नेंस ठीक होगा, अगर एक मैनेजमेंट ठीक होगा तो आप काम अच्छा कर सकते हैं। अभी तक कौन ऐसा प्रतिनिधि है जो आप ये बताइए कि ये कह रहा है कि नगर निगम से और बीसीसीएल में हम समन्वय बैठाकर विकास करने का काम करेंगे, हम उसको व्यवस्थित करेंगे। हमारी प्राथमिकता है कि जो भी बड़ी गाड़ियां नगर निगम क्षेत्र में जो ऑन रोड चल रही हैं उसको यहाँ के बीसीसीएल मैनेजमेंट से बात करके उसको माइनिंग के रास्ते उसको बाहर निकालने का काम करेंगे, ताकि डस्ट पॉल्यूशन और जो सड़क में जो भी समस्याएं आ रही हैं उसको दूर किया जा सके। एक चीज़ और हम समझना चाहेंगे, वर्तमान में जो भी अभी खड़े हैं प्रत्याशी, करीब 29 प्रत्याशी हैं और 28 की लड़ाई एक से है। कोई राजनीतिक पार्टियों से है, किसी के सरकार है उससे अधीन मिलकर काम कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या कुछ चुनौतियां सामने आ रही है? देखिए, आप स्पष्ट रूप से जानिए कि ये चुनाव आयोग के कंट्रोल में हो रहा है और जब ये चुनाव की घोषणा हुई थी तो चुनाव में ये स्पष्ट कर दिया था कि किसी पार्टी के सिंबल पर ये चुनाव नहीं होगा। एक भी प्रत्याशी, कोई भी व्यक्ति जो है किसी अगर पार्टी के सिंबल पर लड़ रहा है तो हम उसका सम्मान करते हैं, ठीक है। लेकिन जब प्रत्याशी कोई सिंबल पे लड़ ही नहीं रहा है तो इसमें कहीं पार्टी की तो बात, दलगत आधार पर तो कोई है बात ही नहीं उठता है इसमें। अच्छा, ये इस बार चुनाव में मैंने बाहुबल और धनबल का बहुत ज़्यादा उपयोग हो रहा है। आपके साथ जनबल है, बाहुबल या धनबल, क्या है? इसके बारे में देखिए हम तो कुछ नहीं कहेंगे, हम इतना ही कहते हैं कि जनबल है आपके साथ? 12 अक्टूबर 2024 को 8.5 साल के बाद हम स्वस्थ होकर धनबाद के लोगों के बीच में हैं। एक वो दिन था और एक आज का दिन है। हमको तो किसी के पास ये नहीं बताना है कि देखिए आपके पास धनबल हो सकता है, बाहुबल हो सकता है, लेकिन बाहुबल और धनबल अगर ये रहता ना तो देश पे अच्छे अच्छे उद्योगपति राज करते, अच्छे अच्छे उद्योगपति राज करते। तो वो बातें उनके लिए है जिनके पास धनबल और बाहुबल का ताकत है, वो समझेंगे कि उनको वो कहाँ से जनता का समर्थन लाएंगे। और जो जिंदगी भर जनता के बीच में रहा, जनता के लिए काम करता रहे, हम कोई फेसबुकिया नेता थोड़ी है जी। हम थोड़ी फेसबुकिया नेता है कि चुनाव आया तो लिख दिए कि धनबाद का विकास करेंगे और धनबाद के लिए काम करेंगे, और चुनाव अगर टल गया तो फिर कुछ दिन के लिए फेसबुक बंद हो जाता है, ट्विटर बंद हो जाता है, इंस्टाग्राम हैंडल बंद हो जाता है। जितने भी प्रत्याशी हैं जरा उनका फेसबुक हैंडल जरा उसको जांच कर लीजिए ना, कि जब जब चुनाव घोषणा हुआ तब उनका जो है प्रचार प्रसार करने का तरीका बहुत ऊपर चला गया, और जैसे ही चुनाव पर रोक लग गया फिर वो नीचे डाउन हो गए, फिर चुनाव आया फिर ऊपर उठ गए। तो हम तो वो प्रत्याशी है नहीं, हम तो वैसे लोग नहीं हैं। अच्छा, पिछले कार्यकाल का हवाला देकर भी जनता को लुभाने का प्लान किया जा सकेगा क्या, इस बार ऐसा लग रहा है? देखिए, हम कुछ दिन पहले ही इस बात की चर्चा किए थे, लोग हमसे कह रहे थे कि बहुत डेवलपमेंट्स हुआ है। जो भी, चाहे वो नगर निगम के नगर आयुक्त साहब हो या फिर कोई नेता हो, एक बार मोटरसाइकिल पे चास नाला से बैठिए और बागमारा का 1 नंबर वार्ड जो नगर निगम क्षेत्र में आता है वहां से जाके वापस आ जाइए और बताइए कि हम ही अमुक व्यक्ति हैं, हमको पहचानिए, तो लोग पहचानने से इनकार कर देंगे। तब आप बताइएगा कि नगर निगम का विकास हुआ है कि नहीं हुआ। अच्छा, एक चीज़ और है, अधिकांश इलाकों में पीने को ढंग से पानी लोगों को नहीं मिल रही। समस्या तो आपने गंदगी का बता ही दिया, लेकिन शहरी क्षेत्र में भी लोग पानी को तरसते हैं। किसे दोषी मान रहे हैं आप? ये बोल तो रहे हैं कि गवर्नेंस नहीं है, सिस्टम को कोई सही ढंग से मैनेज करने वाला नहीं है, तो इसके वजह से ये खामी आ रही है। जो प्रोजेक्ट को 5 साल के अंदर में पूरा होना चाहिए था वो 7 साल के ये में चल रहा है, 8 साल के ये में। और एक सबसे बड़ी बात है कि जितनी भी जल से जुड़ी योजनाएं जो अभी धनबाद में चल रही हैं, वो आप नगर निगम क्षेत्र में जो उसके कॉन्ट्रैक्टर भी है ना, वो इतना उसमें मटेरियल के साथ में और काम करने का, जैसे मान लीजिए कि आपको पाइप जो है 4 फुट नीचे 5 फुट नीचे गड्ढा करके उसको डालना है, वो 1.5 फुट ऊपर में, कहीं कहीं तो रोड के ऊपर में ही पाइप लगा के दे रहे हैं। एक खाना पूर्ति हो रही है।
तो ये तो बोल रहे हैं कि मैनेजमेंट नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है, गवर्नेंस नहीं है, और गवर्नेंस नहीं होने के कारण जो ये व्यवस्था उत्पन्न हो रही है। कैसे आप इसे दूर करेंगे जीत कराने के बाद? देखिए, दूर तो करना है, क्योंकि हम तो अभी भी बोलते हैं। देखिए, कुछ लोगों का क्या है ना, कि साहब बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हम ये करा देंगे, वो करा देंगे। साहब, आज तक बीसीसीएल के खिलाफ और बीसीसीएल के ऐसे लोगों के खिलाफ जो नक्शा बिगाड़ रहे हैं, जो क्षेत्र में गलत कर रहे हैं, उसके खिलाफ बोलने वाला कोई नहीं है। बहुत ऐसे लोग हैं कि सिर्फ बात करते हैं कि उजाड़ दिया, बिगाड़ दिया। अरे बोलो किसके बारे में, जब जिस किसी के अगर की बात उठाते हो तो बताओ कि अमुक व्यक्ति ऐसा काम कर रहा है, लेकिन ये कहने के लिए तैयार नहीं है। बस एक अपनी बात को किस तरह से जनता को गुमराह करके हम किस तरह से अपनी बात को रख सकते हैं, वही काम लोग कर रहे हैं। सर आपके पास क्या एक्शन प्लान तैयार है जीत कराने के बाद का? देखिए, आपको फिर एक चीज बोलते हैं कि जब बच्चा स्कूल जाता है ना, तो उसको पहले डिसिप्लिन सिखाया जाता है। अगर आपके पास डिसिप्लिन नहीं है, गवर्नेंस नहीं है, तो आप अपने बच्चे को कोई भी चीज सिखा नहीं सकते हैं। और गुरुकुल में, स्कूल में टीचर के पास, अध्यापक के पास इसलिए भेजा जाता है कि आप उसको संस्कार सिखाइए और तब शिक्षा दीजिए। संस्कार है ही नहीं लोगों में। शिक्षा शिक्षा आप ग्रहण कर लीजिए और संस्कार ही नहीं रहे, डिसिप्लिन नहीं रहे, क्या करिएगा? तो मतलब आप नीचे स्तर से शुरू करेंगे काम, लोगों को पहले सिखाएंगे संस्कार, उसके बाद बेहतर करने का देखिए, प्रयास आप रहेगा। संस्कार का मतलब ये नहीं है कि अब हम किसी को ये पाठ पढ़ाएं कि तुमको बैठने नहीं आता है, तुमको करने नहीं आता है। जो डिपार्टमेंट का काम है, उस डिपार्टमेंट को एक व्यवस्था बनानी होगी, डिसिप्लिन लाना होगा, गवर्नेंस लाना होगा, और बढ़िया गवर्नेंस रहेगा तो निश्चित रूप से सबका काम होगा। अब शहर की बात करते हैं ना, आप आप अभी हमारे थोड़ी देर पहले इस पे सरायढेला क्षेत्र से कुछ मातृशक्ति महिलाएं आई थी, माता बहनें आई थी। वो कह रही थी कि साहब देखिए ना भैया, हमारा जो है बेटा, हमारा घर है और घर बना है, रोड हम लोगों से ऊपर में, बारिश होता है, नाली भरता है, सारा पानी हमारे घर के अंदर में। ये कौन सा टेक्नोलॉजी है? ये कौन सा टेक्नोलॉजी है? अभी आप चले जाइए, आप देखिए, सब लोग बात करते हैं कि हम निगम में ये करेंगे। आप कभी ये सोचिए कि बीसीसीएल एक बहुत बड़ा हेड है यहाँ के काम, लोगों को रोजगार देने के लिए। आप मानते हैं इसको बहुत बड़ा एक सिस्टम है वो? नगर निगम भी एक बहुत बड़ा सिस्टम है। आप देखिए कि नगर निगम में भी छोटे कॉन्ट्रैक्टरों को मार दिया गया। क्यों मार दिया गया? कि सारा टेंडर ग्लोबल कर दिया गया। यहाँ भी देख लीजिए आप बीसीसीएल में, कि सब जितना छोटा कॉन्ट्रैक्टर था सबको ग्लोबलाइज कर दिया गया। अब छोटा आदमी जो है कहीं जाके काम ही नहीं ले सकता है। जो अशिक्षित लोग हैं, जिसको मैनुअल टेंडर में काम करना था, जिसको 2-2.5 लाख 3 लाख तक का मैनुअल टेंडर होता था, जिसमें बहुत ज़्यादा लोगों की योग्यता की आवश्यकता नहीं पड़ती थी, उसमें लोग काम करते थे, वो भी बंद कर दिया गया। कोई आज तक इस बात को उठाने के लिए तैयार नहीं होता है। तो मेरी प्राथमिकता जो है वो यही है कि हम जब धनबाद की नगर निगम की लोकप्रिय जनता अगर हमको इस काबिल समझती है, इस मुकाम पर लाती है, तो निश्चित रूप से बीसीसीएल और नगर निगम का समन्वय बनाकर यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ के सिस्टम को सुधारने के लिए काम करेंगे। चुनाव चिन्ह क्या है सर आपका? हमारा चुनाव चिन्ह पहले जो है, अब तो टेक्नोलॉजी बढ़ गया है, लेकिन पहले जो हमारी माताएं थीं, वो अपने बच्चों के लिए या अपने पति के लिए, अपने पिता के लिए, भाई के लिए, भतीजा के लिए, सबको के लिए ठंड के दिन में एक स्वेटर बिना करती थी। वो उसको ऊन और सुई से बिनती थी, जो उसी में है ये ऊन सिलाई छाप। ठीक है, तो सभी लोगों को ये पता है, मातृशक्ति को पता है, और निश्चित रूप से धनबाद के लोगों को ये एक आश्वासन भी उनका है कि आपको हम लोग चुनेंगे और धनबाद की सेवा में आपको लगाएंगे। ये मेयर प्रत्याशी संजीव सिंह जी थे। इन्होंने स्पष्ट कहा कि सिस्टमैटिक तरीके से जीतने के बाद कार्य करेंगे। इन्होंने यह भी बताया कि निगम और बीसीसीएल का समन्वय आपस में बैठाकर कैसे धनबाद में विकास की गाथा गढ़ी जा सकेगी, उस दिशा में पहल करेंगे। बहरहाल देखना होगा जनता का मूड क्या है, जनता किसे चुनती है और किसे नकारती है। यह नतीजा आने के बाद ही मालूम चल पाएगा। चुनाव से जुड़ी तमाम तरह की खबरों से लगातार हम आपको अपडेट करवाते रहेंगे। कैमरामैन संजय के साथ धीरेन्द्र, मिरर मीडिया, धनबाद।